हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। संलग्नता एवं जीन विनिमय, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें संलग्नता देखी, लिंकेज क्या होता है। तो लिंकेज के उदाहरण को देखकर हमने लिंकेज को समझा है, संलग्नता को समझा। ठीक है, तो हमने पूर्ण संलग्नता देखी जो ड्रोसोफिला में पाई जाती है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज जिसे कहा जाता है। और हमने जो संलग्नता का एग्जांपल जो मक्के में देखा, जो क्या होता है, अपूर्ण संलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज था। ठीक है, तो संलग्नता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हमने देखा। तो आज हम देखते हैं अब संलग्नता का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंकेज। संलग्नता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंकेज देखते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ चुका है पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कंप्लीट लिंकेज से, जिसे बोलते हैं पूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता, कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, तो जो पूर्ण संलग्नता में क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो उनके अलग अलग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, जो संलग्न जीन्स होते हैं उनके अलग अलग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। वे हमेशा एक साथ ही बने रहते हैं, एक ही साथ वंशागत होते हैं, साथ में ही रहते हैं, वे हमेशा साथ ही रहते हैं। और अलग अलग होने की संभावना संलग्न जीन्स की बहुत कम होती है, उसे ही हम कहेंगे पूर्ण संलग्नता, कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, तो ये जो संलग्न जीन्स होते हैं वे आपस में एक दूसरे के इतने निकट स्थित होते हैं, आपस में बहुत इनकी दूरियां नहीं होती हैं, आपस में बहुत अधिक निकट स्थित होने के कारण जब इन अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इनके पृथक पृथक होने की संभावना, अलग अलग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसे ही हम बोलते हैं पूर्ण संलग्नता। और जो पूर्ण संलग्नता होता है, कंप्लीट लिंकेज जो होता है, वो बहुत ही कम दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो पूर्ण संलग्नता क्या है कि जो संलग्न जीन्स, इसमें जो संलग्न जीन्स है उनके अलग अलग होने की संभावना बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है। ये जीन्स हमेशा साथ में बने रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के निकट इतने ज़्यादा स्थित होते हैं, एक दूसरे के आसपास इतना स्थित होते हैं, निकट इतना ज़्यादा रहते हैं, करीब इतना होते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी जिसमें पृथक होने की संभावना, इनके अलग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसे ही हम पूर्ण संलग्नता और कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। तो जो ये कंप्लीट लिंकेज होता है, जो पूर्ण संलग्नता होती है, वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल है पूर्ण संलग्नता का, कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का संलग्नता। ठीक है, अब हम संलग्नता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंकेज में दूसरा हम देखते हैं अपूर्ण संलग्नता। तो अपूर्ण संलग्नता क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, तो ये पूर्ण संलग्नता का ऑपोजिट मान लो। जैसे कि जिसमें जो संलग्न जीन्स है उनके अलग अलग होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है, उसको हम बोलेंगे अपूर्ण संलग्नता। जिसमें जो संलग्न जीन्स है वो आप अलग हो सकते हैं, अलग अलग होने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो अधिक होती है, उसे हम अपूर्ण संलग्नता बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं, संलग्न जीन्स, वो आपस में थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं। इसके कारण जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तब इनमें इनके पृथक होने की जो संभावना होती है और अधिक बढ़ जाती है। अलग अलग दूर आपस में स्थित होने के कारण इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनके अलग होने की, पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे हम बोलेंगे अपूर्ण संलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज का उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है, जो हमने मक्के का जो संलग्नता देखी थी
वो जो है इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस सहलग्नता का वर्गीकरण है पूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इसके अलावा एक और हम लिंकेज देखने को हमें मिलता है, ठीक है, जो क्या है, आधुनिक आनुवंशिक पर आधारित है वो लिंकेज, उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज या फिर लिंग सहलग्नता। ठीक है, लिंग सहलग्नता सेक्स लिंकेज क्या होता है, ये जो है वो इस प्रकार के जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो सेक्स लिंकेज होगा वो कहाँ होगा, इनके जो जीन्स होंगे वो कहाँ होंगे, लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो ये जो किसमें, जो समजात होमोजाइगस, विषम जात या फिर उसको क्या बोलेंगे हेटेरोजाइगस, उसमें एक्स वाई के खंडों पर, एक्स वाई गुणसूत्र के खंडों पर स्थित होते हैं। और ये जो होते हैं ये अपूर्ण संलग्न रखते हैं, जो लिंग होते हैं अपूर्ण संलग्न रखते हैं। तो तीसरा हम क्या पढ़ा, तीसरा नहीं बोल सकते, उसे आधुनिक अनुवांशिक के तौर पर उस संलग्नता को लिया गया है, जो कि ये जो इस टाइप के जो संलग्न जीन्स होंगे वो जैसे कि मैंने बताया सेक्स लिंकेज में लिंग गुणसूत्र, जो कि उसके लिंग क्रोमोसोम गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट रहेंगे ये इस टाइप के जीन्स, और उसके एक्स वाई खंडों पर स्थित होंगे और अपूर्ण संलग्न रखते हैं इस टाइप के जीन्स जो होते हैं। तो संलग्नता का क्लासिफिकेशन तो हो गया, वर्गीकरण हो गया। अब हम देखते हैं संलग्नता का सिद्धांत। सहलग्नता का सिद्धांत देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका पहला इसमें बोलेंगे विभेदकीय बहुगुणन, विभेदकीय बहुगुणन सिद्धांत। ठीक है, पहला संलग्नता का सिद्धांत में हम देखेंगे विभेदकीय बहुगुणन सिद्धांत। संलग्नता का सिद्धांत देख रहे हैं हम, ठीक है, लिंकेज का प्रिंसिपल देख रहे हैं। तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे विभेदकीय बहुगुणन सिद्धांत। ठीक है, इसमें पहला हमारा रहेगा विभेदकीय बहुगुणन सिद्धांत, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको पहले बैटसन ने 1930 में दिया था। इस सिद्धांत को बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1930 में दिया था। इसके अनुसार जो जीवों की सहलग्नता होती है वो उनकी सेल्स की, उनकी कोशिकाओं के विभेदकीय बहुगुणन पर निर्भर करती है। क्या होता है, जो लिंकेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो सेल्स की जो डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन होती है, विभेदकीय बहुगुणन होता है कोशिका का, उस पर निर्भर करते हैं जीवों की सहलग्नता। ठीक है, और क्या होता है, गुणों के लिए अनेक जोड़े पाए जाते हैं जीन्स के। ठीक है, गुणों लक्षणों के लिए अनेक जोड़े पाए जाते हैं जीन्स के, जो उनके युग्मक में जाने समय अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, जो युग्मक सेट, गैमिट्स का जो सेट होता है, युग्मकों का जो सेट होता है वो क्या होता है, गुणन की तीव्रता उसमें बढ़ जाती है। गुणन की तीव्रता बढ़ने से जो मेंडल ने द्विसंकर डाइहाइब्रिड जो क्रॉस दिया था उसके अनुपात में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो विभेदकीय बहुगुणन सिद्धांत में क्या हुआ, हमने संलग्नता का सिद्धांत जो देख रहे प्रिंसिपल, उसमें हमने पहला पढ़ रहे विभेदकीय बहुगुणन सिद्धांत, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। इसको बैटसन ने 1930 में दिया था, जिसके अनुसार जो जीवों की संलग्नता, जो लिंकेज होती है, वो उनकी कोशिकाओं में उनकी सेल्स के विभेदकीय बहुगुणन पर निर्भर करती है, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन पर निर्भर करता है। तो गुणों और लक्षणों के लिए जीन के बहुत सारे जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जब युग्मक बनते हैं उसमें अलग अलग जाते हैं ये। तो जो इसके बाद क्या होता है, जो युग्मकता का सेट होता है उसमें गुणन में तीव्रता आ जाती है। गुणन में तीव्रता के कारण जो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया था, द्विसंकर संकरण दिया था, उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब इस संलग्नता का सिद्धांत में पहला हो गया। दूसरा होगा हमारा गुणसूत्र सिद्धांत। गुणसूत्र सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी बोलेंगे इसे। तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, कैस्टन एंड मॉर्गन ने दिया था। गुणसूत्र सिद्धांत, क्रोमोसोमल सिद्धांत को किसने दिया था, कैस्टन एंड मॉर्गन ने दिया था। तो जिसके अनुसार जो इसमें जो संलग्नता होती है वो क्या होती है,
उसके जितने भी जीन्स होते हैं गुण और लक्षण को प्रकट करने वाले, वो क्या होते हैं, गुणसूत्र के एक समस्त गुणों को प्रकट करने वाले जो होते हैं वो जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्र के जोड़े पर ही स्थित होते हैं। और ये जो गुणसूत्री पदार्थ जो होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वंशागत होने के समय, वो संतानों युग्म का निर्माण होने समय ये जो गुणसूत्री पदार्थ होते हैं वो इन्हें बांध कर रखते हैं। ठीक है, इन जीनों को जो गुणों को प्रदर्शित करने वाले जो जीन्स होते हैं वंशागत के समय, ये जो गुणसूत्री पदार्थ होते हैं उन्हें बांध कर रखते हैं। इस सिद्धांत को, इसी ही गुणसूत्र सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी बोलते हैं, जिसे किसने दिया था, कैस्टन एंड मॉर्गन ने दिया था। तो ये थी संलग्नता का सिद्धांत था। ठीक है, लिंकेज का थ्योरी था जिसमें हमने 2 सिद्धांत इसका पढ़ा है, विभेदकी बहुगुणन सिद्धांत डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी और गुणसूत्र सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, तो हमने लिंकेज स्टार्ट किया था। लिंकेज क्या है, लिंकेज के एग्जाम्पल लिए, लिंकेज का महत्व देखा, इंपॉर्टेंस देखा, क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, आज की क्लास में, और हमने देखा सिद्धांत थ्योरी देखा। तो हमने लिंकेज तो देख लिया, अब इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसकी जो और टॉपिक्स होंगे उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।